सुबह सुबह क्या काम कर रहे हैं? तुम्हें याद है जब मैं बाहर था तो मैंने कहा था कि हम बच्चा गोद लेंगे। उसी काम में जो संस्था हेल्प करती है ना, उनका फॉर्म फिल कर रहा था। वो क्या है ना, ये अडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने सोचा हम टाइम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं अपना। हाँ? नहीं, मुझे बच्चा गोद नहीं लेना। मैं अपना बच्चा पैदा करूंगी। क्या? पर तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। हाँ, पर उस वक्त मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि आप मुझसे दूर हैं और मैं आपको कैसे इस घर में वापस लेकर आऊं। लेकिन जब बाद में मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे ये एहसास हुआ, मुझे बच्चा गोद नहीं लेना है वीरेन जी, क्योंकि मम्मी जी हमारे गोद लिए बच्चे को कभी नहीं अपनाएगी और ये समाज भी मुझे ही ताने देगा। अरे कैसी जड़ बुद्धि हो तुम। जब तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा गोद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं है वीरेन जी, रास्ता है हमारे पास। मैंने ना एक वैद्य से बात करी है, उन्होंने मुझे कहा है कि उनके इलाज से बच्चा हो जाएगा, तो अब मैं अपना ही बच्चा पैदा करूंगी। वीरेन, पूनम बहू जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो। पर नाश्ता तो हो गया ना मम्मी जी। हाँ तो दोपहर के खाने की तैयारी कर लो ना। नहीं जल्दी जाओ यहाँ से। जी मम्मी जी। अरे माँ क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अरे वो रीत रिपोर्टर अभी भी अनमोल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने उसे पुलिस से बात करते हुए सुना। पुलिस ने उसे बताया कि अनमोल की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। हाँ तो ये तो अच्छी खबर है ना, मर्डर केस भी नहीं बनता अब तो। मेरी पूरी बात सुन। रीत ने जो पुलिस को सबूत के तौर पर फुटेज दी थी ना, उसमें उन लोगों को हुडी पहने हुए कोई आदमी अनमोल की बॉडी को नीचे फेंकता हुआ दिखाई दिया है। हाँ तो उसमें ये तो नहीं दिखा ना कि हुडी के नीचे मैं था। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि किसी भी फुटेज में, किसी भी कैमरे में तेरी शक्ल तो नहीं नजर आएगी ना? माँ कोई चांस ही नहीं है। शुक्र है माता रानी का। लेकिन वीरेन, हमें रीत जैसी चालाक लोमड़ी से चौकन्ना रहना होगा। कभी भी कुछ भी खोद कर निकाल सकती है। सेंटमेंट लगा के? सिर्फ ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? अच्छा, ऑफिस तो रोज जाते हो, इतना तैयार तो कभी नहीं होते। और तुमने तो मुझसे खुद कहा था ना, ऑफिस में तुमसे दो ही लोग मिलते हैं, एक चपरासी और दूसरा दरबान। सच बताओ, चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा? हाँ, मेरा चक्कर चल रहा है। अरे वाह, अच्छा हुआ तूने आज ये गुलाबी कलर की ड्रेस पहनी है, ये तुझ पर बहुत जचती है। मुझे पूरी उम्मीद है इस ड्रेस में उस लड़के को तू पसंद आ जाएगी। मम्मी, मैं ना आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरा ब्रेकअप हो गया, आप फिर बार बार वही। अरे पूरे ग्वालियर भर में इतनी सारी आबादी है, एक लड़के से ब्रेकअप हो गया है तो क्या मैं अपनी लड़की को कुंवारी रखूंगी? एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, मैंने तो फौरन हाँ कर दी है। अभी थोड़ी देर में तुझे देखने के लिए आ रहे होंगे। क्या? हाँ। हमारा दिमाग खराब है क्या दिव्या? मेरा अफेयर चलेगा? अरे जिसकी इतनी सुंदर सी बीवी हो, इतनी खूबसूरत, इतनी कोमल, वो बाहर जाकर अपना अफेयर चलाएगा क्या? कल मिलते? प्लम्बर तुमसे मिलने आने वाला था ना, कल मैसेज आया था उसका, क्यों नहीं आया? उसको मैंने मना कर दिया। क्यों? अरे यार तुम कैसे सवाल पूछ रही हो? एक मैसेज पे इतना शक कर रही हो मुझ पे। मैंने नित्य को बोल दिया कि अपना काम खुद देखा कर, मैं नहीं करूंगा। जाऊं क्या मैं? लेट हो रहा है। I love you. नहीं मम्मी, मैं ना शादी के अलावा बहुत कुछ कर सकती हूँ अपनी जिंदगी में, ठीक है? और आपने किससे पूछ के शादी का न्योता भेज दिया है? ये अच्छा है तेरा, हम सबकी जगहसाई करानी है और अपना मुंह काला करवाना है, लेकिन शादी नहीं करनी है। क्यों? उस लड़के से ब्रेकअप हो गया ना, फिर? हाँ पर लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप घर में रह और उसका इंतजार कर। इतनी मुश्किल से मुझे ये रिश्ता अच्छा मिला है, ऐसे ही हाथ से जाने नहीं दूंगी। मम्मी
खोदना पड़ेगा माँ? आखिर ये तो बता दो कि इसमें है क्या? मुंह कम चला और हाथ ज्यादा चला। जो ढूंढने आए ना वो जल्दी मिल जाएगा। इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए जल्दी कर। हाँ और थोड़ा जल्दी। 1 मिनट, सुना तूने? ऐसा लग रहा है कुछ है, कोई बॉक्स है शायद। हाँ है। मिल गया। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, मेरी याददाश्त अभी तक अच्छी है, पक्की। चल निकाल इसे, निकाल इसे। खोल, इधर ला। पकड़ इसे। नहीं, पहले आप मुझे कहिए कि क्या इसमें हमारे भविष्य की खुशियों का खजाना है, या फिर जब आपका ये महान बेटा पैदा हुआ था तब आपने खुशी के मारे जमीन में खजाना गाड़ा था? कह दो माँ, ये सच है? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है वीरेन। ये मैंने जमीन में इसलिए गाड़ा था ताकि कानून हमें फांसी पर लटकाकर जमीन में दफना ना दे। चुपचाप ला इसे। इसका क्या करूं? फेंक इसे। 1 मिनट माँ, ये तो बताओ हम कर क्या रहे हैं? इस फाइल में रीत के पापा की मौत की सारी जानकारी है। अब जब राघव सूर्यवंशी भी अपनी पत्नी की तरह रिपोर्टर बनकर इस केस की छानबीन कर रहा है, तो इस केस से जुड़े सारे रास्ते मैं मुझ तक नहीं पहुंचने दूंगी। मैं सारे रास्ते बंद कर दूंगी। मतलब आपके पास एक पूरी फाइल है जो ये बताती है कि आप रीत के पापा की मौत से जुड़े हुए हो? पर क्यों? अरे ये सब मुझसे मत पूछ। तब मैं जवान थी, मैं इतनी शातिर थोड़ी ना थी। मुझे लगा कि क्या पता कभी ये फाइल काम आ जाए। अब मैं समझ गई हूँ कि फाइल सिर्फ मुझे फांसी पर लटकाने के काम आएगा। सुन, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, चल इस गड्ढे को भर। आओ माँ, 2 हाथ लगाओ फटाफट। अपनी माँ से काम कराएगा, नरक में जाएगा। नहीं, मैं करता हूँ।